तो आज हम इस वीडियो में स्थानीय मान एवं विस्तारित रूप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम स्थानीय मान और विस्तारित रूप पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले स्थानीय मान पढ़ लेते हैं। जैसे 5 3 2 1 है। ठीक, तो इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे? तो इस तरह कर लेंगे और 1 लिखेंगे, फिर गुणा, ये फिर 1 लिखेंगे। ये एक सहमी कॉमन रहेगा, सहमी 1 से गुणा किया जाएगा। उसके बाद इसके बाद एक भी अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुणते 1। अब इसके बाद अंक कितना है? 1 है तो 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसके बाद 3 है, 3 गुणते, हमने बताया था कि सब में एक कॉमन 1 लिख कर उसके बाद कितने अंक है देखना है। उसके बाद तो इसके बाद कितने अंक है 3 के बाद? तो 1 और 2, 2 अंक है तो 2 0, तो इसके बाद 300 हो जाएगा। ठीक, ये 300 हो जाएगा। अब ये 5 तो 5 गुणे 1 कितना है? 3 है तो 3 यहाँ पे 0, फिर गुणा कर देंगे। तो ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ये ऐसे ही स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 7 6 2 0 1 इस तरह है। ठीक, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो सेम वैसे ही प्रक्रिया रहेगी। इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 0 गुणे 1। ठीक, अब कितने अंक हैं? तो 1, तो 1 यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 1, इसका 1 रहेगा। अब 2 गुणे 1 हम सब में कॉमन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कितने अंक है? इसके बाद 2 के बाद तो 1 2 है तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर 6 है तो 6 गुणे 1 कितने हैं? 3 अंक हैं तो 3 यहाँ पे 0। ठीक, ऐसे ही सिंपल से एकदम सिंपल तरीके से सीख लेंगे। 7 है, 7 के बाद कितने हैं? 4 है तो 4 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद 7। ठीक, ऐसे ही स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। स्थानीय मान सीख लिए। चलिए हम अब विस्तारित रूप बताते हैं। विस्तारित रूप होता क्या है, मतलब कैसे होता है? ठीक, तो विस्तारित रूप जैसे 5 6 3 2 है तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? ठीक, तो इसका विस्तारित रूप हम निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये इधर वाला हम कहाँ से पहले प्रारंभ करते हैं? तो ये सबसे पहला अंक ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और उसके बाद कितने हैं अंक? 3 है तो 3 0 प्लस उसके बाद वाला अंक 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर 2 अंक 2 है तो 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। कितना अंक है? तो 1 उसके बाद है तो 1 0 प्लस 2 के बाद एक भी अंक नहीं है तो इतना ही होगा। तो ऐसे विस्तारित रूप निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 7 4 2 1 0 3 मतलब 1 ही ले लो। तो इसका विस्तारित रूप कैसे निकालेंगे? तो सेम वही कंडीशन, पहले ये वाला अंक शुरू का। ठीक है, तो ये 7 और उसके बाद कितने अंक है? 5 है तो 5 0। ठीक हो गया, 5 0। इसके बाद प्लस इसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। कितना है? तो 4, तो 4 0 2 3 4 4 हो गया। अब इसके बाद 2 है। ठीक, तो 2 लिखेंगे प्लस देकर। अब कितना उसके बाद अंक बच रहा है? 3, तो 3 0। ठीक, 3 0 हो गया प्लस 1 है तो 1 लिख कर कितना है अंक बच रहा है? 2, तो 2 0। ठीक, 2 0 हो जाएगा।
अब इसके बाद 0 बच रहा है, ठीक। तो 0 बच रहा है, तो ये 1, अब इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्थानीय मान आसान तरीक़ों से हम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए, स्थानीय मान बहुत ही आसान तरीके से सीख लिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि भिन्न मतलब दशमलव का स्थानीय मान और दशमलव का विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में अब मिलेंगे।